नमस्कार। आज की न्यूज एनालिसिस के साथ हम तैयार हैं। द संडे एक्सप्रेस की पहली पेज पे जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, जो यूएस ने स्ट्राइक किया है करकस में, वेनेजुएला की कैपिटल में, मदुरो को कैप्चर करके अपने देश लेकर आए हैं, उनको लीगली ट्राई करेंगे। आप जैसे जानते हैं यूएस ने पहले भी ऐसा कर रखा है, सद्दाम हुसैन के साथ करा था, गद्दाफी के साथ करा था। उसकी एक और एग्जाम्पल, बट वेनेजुएला थोड़ा इस टाइम ऑफ द ईयर है जब चारों तरफ डेमोक्रेसी, फ्री प्रेस, वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है, उस टाइम किया है, तो इसकी फ्रंट पेज में ये न्यूज छपा है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज कह सकते हैं इसको आप, बीसीसीआई ने केकेआर जो मुस्ताफिजुर रहमान पेस बॉलर है बांग्लादेश की, खरीदा था, उन्होंने उनको होल्ड पे रख दिया है। मतलब उनकी जो केकेआर ने उनको रिलीज कर दिया है, और इंडिया जो टूर करने वाला था बांग्लादेश जुलाई के महीने में, उसको अभी के लिए जो वहां हिंदू लोगों की हत्या हुई है उस पर है। छत्तीसगढ़ में 14 माओइस्ट किल्ड, 2 इनकाउंटर्स हुए हैं, 14 माओइस्ट लगातार छत्तीसगढ़ और उसके आसपास की एरिया से ये खबर आती रही है कि इस तरीके की डेथ्स हो रही है। और ये जो करकस में वेनेजुएला की प्रेसिडेंट मदुरो को कैप्चर किया है, उसके ऊपर इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी किया है कि वेनेजुएला अभी ट्रैवल नहीं करना, बट इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया है। ये पहली पेज थी। दूसरी पेज, सेकंड पेज में, एम्पैथी इन द लीगल सिस्टम सेपरेट्स जस्ट सोसाइटी फ्रॉम द अनजस्टिस वन। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कमेंट किया है कि आप लीगल सिस्टम में जो लाइन की सबसे पीछे खड़ा है उसको कितना न्याय दे पा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है आपकी जस्टिस सिस्टम कितना अच्छा है। सेकंड पेज में और कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। पेज नंबर 3 में, द सिटी में उमर खालिद की ऊपर एक केस आई है। सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड उमर खालिद एंड अदर्स बेल प्ली ऑन मंडे को इस पर फाइनल डिसीजन वो लोग बताने वाले हैं कि उनको वो देंगे कि नहीं, बेल देंगे कि नहीं उमर खालिद को। और दूसरे, 2 डीलर्स किल्ड इन सेपरेट केसेस ऑफ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ये दिल्ली की खबर है। दो डीलर्स आपस में एक दूसरे को गोली मार दिए हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर। और यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट की तरह एक न्यूज आई है, जो नेशनल लोक अदालत है 7 डिफरेंट कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में 10 जनवरी को रहेगा, और 5 जनवरी से वो लिंक 10 बजे स्टार्ट हो जाएगी। तो जिनकी चालान है वो वहां पे जाके अपनी चालान को बहुत कम खर्चे में भर सकते हैं। नंबर 4 पेज में, AQI स्टील पोर 65% ऑफ पोल्यूटेंट्स कम फ्रॉम आउटसाइड सिटी इन 2025। CREA की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार 65% जो पोल्यूटेंट दिल्ली में हैं वो दिल्ली की बाहर से दिल्ली में आते हैं। नेक्स्ट, यही पोल्यूशन को सेंट्रिक करके एक और खबर है, गवर्नमेंट प्लान्स टू इंसेंटिवाइज टू चेंज ओल्ड कार्स टू ईवी। ओल्ड कार को ईवी में चेंज करने के लिए सरकार 50,000 रुपीज इसको देगा। अलग अलग खबरों में आई है कि न्यूज़पेपर कितने बच्चों को पढ़ना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट एक इस तरीके से प्लान कर रहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट की जो स्कूल्स हैं उनमें बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो स्टूडेंट न्यूज़पेपर होता है उसको प्रोवाइड करेंगे। पेज नंबर 5, उसमें पॉलिटिक्स के ऊपर खबर है। राजस्थान में कांग्रेस प्रोटेस्ट ओवरनाइट रिड्रॉइंग ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, रातों रात 2 डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री को बदल दिया गया है। उसके ऊपर कांग्रेस ने राजस्थान कांग्रेस सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी ने विरोध किया है। एक इंपॉर्टेंट खबर है इसलिए क्योंकि एक मिनिस्टर की हस्बैंड है, रेखा आर्या की हस्बैंड ने ऐसा एक कमेंट करा था कि बिहार के में 20 और 25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं शादी के लिए। उसको लेके थोड़ा सा अभी अपोजिशन की तरफ से उत्तराखंड में विरोध आया है, बिहार में तो कोई कमेंट अभी तक नहीं आया है। पेज नंबर 6 पॉलिटिक्स के ऊपर है, उसमें असेंबली घेराव टू पंचायत आउटरीच। कांग्रेस जो अपने नरेगा की नाम बदला है उसको विरोध करते हुए जनवरी 10 तारीख से पूरी देश में प्रोटेस्ट करेंगे। बहुत बढ़िया, जो अपोजिशन है उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये खबर बहुत अच्छी है। तृणमूल कांग्रेस की MP है मौसमी नूर एक्चुअली उनने नूर साहब से शादी किया है इसलिए उनका नाम मौसमी नूर है, नहीं तो हिंदू है वो। 7 साल बाद TMC में 7 साल रहने के बाद अभी उनकी राज्यसभा की टेन्योर 4 साल बच रहा है, 6 साल की टेन्योर होता है, 2 साल कटा है, वो कांग्रेस ज्वाइन कर गए हैं। हाउ डू यू, मतलब वो लोग परसीव कर रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस की स्थिति वहां खराब हो रही है, इसलिए। एक इंपॉर्टेंट न्यूज लीज मैथ्यू ने इसको लिखा है,
वो बीजेपी कवर करते हैं इंडियन एक्सप्रेस के लिए। उन्होंने कहा नितिन नवीन जो न्यू प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट, नवीन हिट्स ग्राउंड रनिंग एम्स टू बूस्ट बीजेपी एंड आरएसएस टाइज अहेड ऑफ की स्टेट पोल्स। वो लगातार नितिन नवीन बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, आरएसएस के भी बीजेपी के लोग, उनके ऊपर एक खबर लीज मैथ्यू ने, बहुत बड़ी खबर है ये उनको छापा है। पेज नंबर 7 में नेशन के ऊपर एक इंपॉर्टेंट खबर आया है। 6 बजरंग दल मेन गेट बेल इन रायपुर मॉल वैंडलिज्म केस एंड ए हीरोज वेलकम। बजरंग दल के 6 लोग जो अरेस्ट हुए थे रायपुर की मॉल में जहां पे क्रिसमस पालन हो रहा था, उसको विरोध कर रहे थे, उनको बेल मिला है। नॉर्मली इस तरीके की केसेस में बेल मिल जाती है क्योंकि आप वैंडलिज्म करेंगे, गुंडागर्दी, उस लेवल की गुंडागर्दी के लिए जल्दी बेल मिल जाता है। बट इसको एक सेंसेशन बना के उन्होंने नेशन की पेज में छापा है। नेक्स्ट आपकी पेज नंबर 8, ये भी नेशन के ऊपर खबर है। इन भागीरथापुरा, जहां पे ये इंदौर का वही एरिया है जिसमें 10 लोगों की डेथ हुई थी। 200 पर्सनल फैन आउट अक्रॉस इंदौर टू डिटेक्ट वाटर कंटामिनेशन। तो 200 पर्सनल्स इंदौर में आउट हैं कि कंटामिनेशन की सोर्स कहाँ है ये पता करने के लिए निकले हैं। मतलब ये बड़ी दुख की बात है कि जब 10 लोग सरकारी तौर पे मरे हैं और इनफॉर्मली अब खबर आ रहा है कि 20 से ज़्यादा लोग मरे हैं, तब सरकार जगा है और सरकार जाके अभी 200 पर्सनल्स को भेजा है कि डिटेक्ट करिए पानी की लीक। और जो ये न्यूज़ आर्टिकल में लगातार प्रज्ञानेश हैं, आनंद मोहन है, उन्होंने बार बार जिक्र किया है कि ये कंप्लेंट्स अभी नहीं, पिछले 8 महीने से उन्होंने जल बोर्ड के पास करा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब जब लोगों की डेथ हुई है, सरकार जग रही है। और एक खबर के रूप में आ रही है कि तेलंगाना पुलिस सी देवा सरेंडर एट एंड ऑफ द माओइस्ट मूवमेंट। तेलंगाना में ऑफिशियली जो माओइस्ट मूवमेंट था वो खत्म हो गया है, ऐसे सरकार ने घोषित कर दिया है, क्योंकि उनके हिसाब से जितने माओइस्ट कैडर थे उन्होंने सरेंडर कर लिया है। पेज नंबर 9 और 10 नॉर्मली इनकी ओपिनियन पेजेस होते हैं। उसमें पी चिदम्बरम जी, तबलीन सिंह जी, उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस बार की टॉपिक एक्चुअली 2026 कैसे होने वाली है उसके ऊपर है। आगे हम आते हैं द वर्ल्ड की न्यूज पे। वही न्यूज ज्यादातर छाया हुआ है जो मदुरो को कैप्चर किया गया है। यूएस की जो स्पेशल फोर्सेस है उसके माध्यम से मदुरो की किस तरीके से एक बस ड्राइवर से वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने थे और डिक्टेटरशिप की तरफ चले गए थे, उसके बारे में एक एनालिसिस पेश है। ऐसा नहीं कि मदुरो बहुत साफ सुथरे थे, परंतु इस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का काम यूनाइटेड स्टेट्स ने करी है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सिमिलर उसी लाइन में खबर और आ रही है कि जो ईरान में रायट शुरू हो गया है और प्रोटेस्ट हुई थी, 10 लोगों की डेथ अभी हो गई है। इकोनॉमी की पेज पर पेज नंबर 11 में प्राइमरी मार्केट सर्च फ्यूल्स इन्वेस्टर एंड प्रमोटर एग्जिट्स। एक कंसर्न इस समय क्या हो रही है कि जो रिस्क एवर्जन हो रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट छोड़कर मार्केट से जा रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कस हुआ है। उसके बाद 2 पेज की एडवर्टाइजमेंट्स हैं। फिर नेक्स्ट क्रिकेट की पेज आ जाती है जिसमें पेज नंबर 15 है। उसमें मुस्ताफिज़ आईपीएल मूव टू केकेआर कोलैप्सेस बिफोर इट बिगिंस। 9.2 करोड़ में उनको केकेआर ने खरीदा था, अभी उनको रिलीज करना पड़ा है, बाद में वो चाहे रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। इंडियन न्यूजीलैंड टूर जो इंडिया में हो रही है, उस वनडे टीम के लिए सिलेक्शंस हो गई है। उसमें सुमन गिल लौट कर आए हैं और श्रेयस अय्यर फिट होकर फिर से आ गए हैं। ये उन्होंने इस 9 पे लिखा है न्यू ईयर ओल्ड फेसेस के नाम पे, सारे पुराने खिलाड़ी टीम में आ गए हैं, उसकी चर्चा हुआ है। 11 जनवरी से ये सीरीज शुरू होने वाला है। नेक्स्ट विजय हजारे ट्रॉफी जो इंडिया की स्टेट्स के बीच जो टूर्नामेंट होती है वनडे क्रिकेट को लेके, उसमें अर्शदीप ने पंजाब को टॉप में जाने में हेल्प किया है 5 विकेट लेकर। पांड्या ने 133 बनाया है, परंतु उनका टीम हार गया है। और नेक्स्ट न्यूज में श्रेयस अय्यर अगला 2 मैच मुंबई का खेलेंगे। इसके बाद क्रेग फुलटन की एक इंटरव्यू छपा है उसकी अगले पेज नंबर 16 में। इसमें फुलटन जो भारत की हॉकी टीम, मेंस हॉकी टीम की कोच है, उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से अपनी टीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। गुकेश जो ग्रैंड मास्टर हैं चेस के, वो टाटा स्टील कोलकाता जो मैचेस हैं उससे अपने आप को विड्रॉ कर लिए हैं, ये न्यूज है।
एंड लास्ट में नीरज चोपड़ा के ऊपर एक खबर है, नीरज स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम इंजुरी, स्टार्टअप 2026 सीजन अनश्योर। उसके बाद जैसे संडे की पेज होती है उसमें मूवीज के बारे में डिस्कशन हुई है और अगले आने वाले मूवीज और बर्निंग क्वेश्चंस, किताबों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बॉर्न्स बॉय क्रुक जी ने ये किताब लिखी है, 136 पेज की किताब है। इसकी एक रिव्यू यहाँ पर दिया है कि जो 1990s की चेन्नई था बॉर्न्स बॉयज में, उसमें इनविजिबली उसके अंदर क्या आउंस है उसके ऊपर ये किताब है। द मिसिंग पीसेस करके एक रिव्यू निकली है, द सिक्स्थ ऑफ ह्यूमैनिटी, इंडिपेंडेंट इंडिया डेवलपमेंट ओडेसी। ये अरविंद सुब्रमण्यम साहब ने लिखा है। अरविंद सुब्रमण्यम जी पहले नेशनल इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं, एनईए रहे हैं। उनकी एक किताब भी है द काउंसिल करके, हमारे पास है। देवेश कापूर और अरविंद सुब्रमण्यम ने किताब लिखी है ए सिक्स्थ ऑफ ह्यूमैनिटी, इंडिपेंडेंट इंडिया डेवलपमेंट ओडेसी। उसके बाद कॉल्ड बाय हिल्स, अरुंधति रॉय की किताब आई है, पीपल सेंस ऑफ सर्टेनिटी हैज क्रम्बल्ड। सॉरी, अनुराधा रॉय हैं, अरुंधति रॉय वो जिनको बुकस मिली है वो अलग है। इस तरीके से फिल्म मेकिंग को लेके अनुषा रजवी की एक इंटरव्यू छपी है और एक एंटीनोट टू धुरंधर करके श्री राम राघवन ने 21 करके एक मूवी उन्होंने करी है, वो एक तरीके से आज रिव्यू में एंटीडोट टू धुरंधर के रूप में ये यहाँ पे छपा है। फिर उसके बाद स्टाइल के बारे में एक पेज छपा है। इसके साथ द इंडियन एक्सप्रेस की संडे की जो एडिशन है 20 पेज की, इसमें खत्म।